हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 22 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों इस वीडियो को। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी और समाज विज्ञान और अन्य जो जितनी भी सब्जेक्ट 2021 में पेपर हुए हैं सभी तारीखों पर हम वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 9 को एक साथ दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। साथियों, इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। केवल सेकंड और थर्ड को, यानी इसको भी लिखा जा सकता है और इसको भी लिखा जा सकता है। साथियों, अगर आप 250 का भाग इसमें देंगे तो आंसर मिल जाएगा और 28 का भाग आप 21 में देंगे तो आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, ये सवाल दे रखा है, यदि इतनी बराबर x है तो इतने का मान ज्ञात करना है। साथियों, ये आपको x के बराबर दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें दे रखा है 527 बट्टे दे रखा है हमें 0.1234 यानी 2082। साथियों, इसको हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए इंटू 1000 यहाँ करना पड़ेगा और इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर यानी 4 हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो रख देंगे। 1 2 3 4। अब देखो कितने जीरो से जीरो कट रहे हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गए और आपका ये संख्या हो गई आपकी, कितनी हो गई, 5 4 7 5 2 7 और एक जीरो ये, यानी ये जीरो बट्टे 82, यानी हमें संख्या कितनी मिल रही है, यानी ये बराबर x के बराबर है ये संख्या। इसे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है। तो इसमें यानी एक जीरो बढ़ा हुआ है, ये संख्या दे रखी है, इसमें सिर्फ एक ये जीरो बढ़ा हुआ है। तो हमें करना क्या होगा, तो इसको हम यानी इतने को हम x मान सकते हैं। देखो फिर से देख लीजिए, इतनी संख्या को हम x मान सकते हैं। ये x मान लिया इंटू 10, यानी ये हमारा हो जाएगा 10x, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 में पूछा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दे रखी है आपको मीटर में। यदि उसे मानक रूप अर्थात p इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त किया जाए तो p और n के मान क्रमशः होंगे। साथियों, p और n के मान ज्ञात करने हैं। इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 को सवाल सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। साथियों, ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखनी है। पहले तो ऐसा करेंगे, इसमें इसको जैसे सही बट्टे में लिखा है 5 1 5 6 7 8, 8 बट्टे 5 हो जाएगा ये। और दूसरा हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, यानी ये माइनस के हैं और ये भी माइनस के। 3 दूनी 6 1 7, 7 बट्टे 3 और ये हो जाएगा आपका 1 बट्टे 2 और दूसरा हो जाएगा 2 बट्टे 5 और ये संख्या हो जाएगी कितनी, 2 की पावर 100 बट्टे 5 की पावर 100। साथ ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा।
साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये आएगा इसका सॉल्व करने पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों हम अगली वीडियो में आपको बोर्ड पर बता देंगे ये कैसे आया, अगर आप पर नहीं सॉल्व होता है तो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, यदि ये संख्या दे रखी है, संख्या 11 से विभाजित है जहाँ x एक अंक है तो x बराबर होगा। साथियों अगर आपकी संख्या 11 से विभाजित है, जैसे ये संख्या आपको दे रखी है 78 x 39 45, इसमें देखते हैं सम संख्या और विषम संख्याओं का योग या तो जोड़ने पर, यानी सम संख्या माइनस विषम संख्या, इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी, यानी 11 से विभाजित है। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं 11 से विभाजित है, तो x की जगह पर क्या आएगा वही हमें निकालना है। तो साथियों करेंगे क्या, इसमें सम संख्या जोड़ेंगे और विषम संख्या जोड़ेंगे। पहले विषम संख्या जोड़ते हैं, 7 x और 9 और ये 5, तो 5 ये हो गया आपका 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 प्लस x ये हो गया। और सम संख्या देखेंगे 8 और 3 और ये 4, 7 और 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, यानी ये हो जाएगा 15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका अंतर या तो 0 आए या 11 आए। तो इसमें x प्लस 21 माइनस के 15, तो इसमें जो इसका मान कितना होगा, इसका होगा 6, यानी x प्लस 6। तो इसमें x का मान इतना कितना जोड़ा जाए कि या 11 हो जाए, यानी ये प्लस का है 5 जोड़ा जाएगा, यानी कितना आएगा इसमें, x की जगह पर हम 5 रख देंगे तो ये संख्या 11 हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में ये सवाल दे रखा है, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के 5 कोष्टक में ये दे रखा है का गुणनखंड करना है। साथ ही इसे सॉल्व कर लेंगे हम, यानी x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के 5 x माइनस के 3 प्लस के 4, इसको कर लेंगे x स्क्वायर प्लस के 3 का 9 माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस के 5x, यानी इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस के 15 प्लस के 4, यानी x स्क्वायर को तो ऐसा कैसा रख लेंगे। अब x वाली संख्या को जोड़ेंगे, यानी 6x और 5x, और आपके और x वाला है, यानी माइनस के 6 हैं और प्लस के 5 हैं, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका माइनस के x। अब 9 और 4, 9 और 4 13, यानी प्लस के 13 और माइनस के 13, यानी ये हो जाएगा आपका माइनस के 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो इसका इसमें इंटू करेंगे, 2 1 2, तो इसको गुणनखंड हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के x माइनस के x और माइनस के 2। दो एक्स और इसी के हम कर लेंगे प्लस के x, इसमें से ये जाएगा तो माइनस के x हो जाएगा, तो ये x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 1, माइनस के 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 1। तो एक फैक्टर हो जाएगा आपका x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x माइनस के 2। ये एक गुणनखंड है। तो साथ ही इसमें देखते हैं, या तो x प्लस 1 है इसमें,
नहीं है। तो x माइनस 2 होगा, x माइनस 2 यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। साथियों 37 में पूछा गया है, इसकी पावर ये दे रखी है और ये कर रखा है a माइनस बी इक्वल 3 है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। साथियों इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं साथियों, इसको मैं बोर्ड पे बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर साथियों 37 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 4 आंसर आएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दे रखा है a माइनस बी बराबर 7, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 29, 1/a माइनस 1/b का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही इसे ऊपर सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है a माइनस बी बराबर 7 और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर 29। ऐसी क्या संख्या रखें कि इसमें से इसको घटाने पर 7 आ जाए और इसमें से इसको जोड़ने पर यानी होल स्क्वेयर करने पर 29 हो जाए। देखते हैं, इसमें 4 में से 3 गए 7, 7 नहीं होगा, तो यानी 6 नहीं 8, 8 में से 1 8 8 64, 8 नहीं होगा, 9 9 नमा 81, कितना हो सकता है ये? दस, 100, 11 माइनस 11 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा 121, 4 चौका 16। ऐसी क्या संख्या होगी साथियों? साथ ही इसको सवाल को मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपके। इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर आ जाएगा 7/10, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में ये सवाल दे रखा है, मान लीजिए ये संख्या दे रखी है और हमें ज्ञात करना है p प्लस क्यू माइनस आर बराबर क्या होगा। साथियों p क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो साथियों 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 6x³ और y³। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में दे रखा है, यदि संख्या दे रखी है 7 माइनस एक्स बटे 5x प्लस के 1 बराबर 3, तो x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। इसमें साथियों x का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी इसको कर लेंगे 7 माइनस के x बटे 5x प्लस के 1 इक्वल टू 3। इसको इधर तरफ ले जाएंगे तो 7 माइनस एक्स इक्वल टू 15x प्लस के 3 से इधर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 8x 8x हो जाएगा, नहीं इसको इधर में नहीं ले जाएंगे, यानी x ये दे रखा है और x ये दे रखा है, तो x को इधर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x और इसको इधर में लेके आएंगे तो ये 7 में से कितना हो जाएगा, ये 4, तो 4 चौका 16, यानी x का मान आ जाएगा आपका 1/4। तो इसमें 1/4 कौन सा आ रहा है? इसमें तो कोई नहीं आ रहा है, यानी x का मान हम 1/4 रख लेंगे। तो अब x का मान निकल आया हमारा, तो इस संख्या में रख देंगे, इस संख्या में रखेंगे 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस के 4/1 माइनस के 4।
ये हो जाएगा तो 4 5 और माइनस के 3। पाँच बट्टे 3, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है यदि परीक्षणों x, x+3, x+6, x+9 और x+12 का मध्य 15 है तो 3 परीक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। खाते इसका माध्य होगा क्वेश्चन नंबर 41 का, यानी 12 आंसर आएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है वामन ताशों की एक मानक गड्डी में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उस चुने हुए कार्ड के एक बादशाह नहीं होने की प्रायिकता, साथ ही उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। 42 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 12/13। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है 330 की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। आई कमान ये दे रखा है, साथ ही सवाल को सॉल्व करने पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसे बोर्ड पर बताऊंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा है किसी बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए एक अन्य बेलन बनाया जाता है। इस दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। साथियों ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 7:12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा है यदि किसी वर्ग ए का क्षेत्रफल एक वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात है। साथ ही परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी 2:√π। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा है SAS सर्वासमंग नियम द्वारा, ये आपको सॉल्व करना है। साथ ही सॉल्व करने पर इसका सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, यानी कोण B बराबर कोण R होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। S1:1 त्रिभुज उसकी तीनों भुजाओं द्वारा अद्वितीय रूप से निर्धारित हो जाता है। S2 एक समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के दिए रहने पर उनकी अद्वितीय रूप से रचना नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। साथ ही 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी S1 और S2 दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं। इसमें ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में अभिकथन दे रखा है एक आयत की 2 सममित रेखाएं होती हैं। कारण R दे रखा है क्योंकि प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाएं भी 2 होती हैं। निम्नलिखित में को कौन सा सही है। साथ ही 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी A सत्य है परंतु R असत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में दे रखा है n बराबर दे रखा है f + v है, जहाँ f और v क्रमशः 30 किनारों वाले एक बहुफलक के फलकों और शीर्षों की संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो 2n + 1 का मान होगा। साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसका 65 आंसर आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 में पूछा है भुजाओं की समान संख्याओं वाले 2 बहुभुजों की सर्वागम समता के लिए निम्नलिखित में
दो कथनों पर विचार कीजिए। S1 दे रखा है उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। S2 दे रखा है उनके संगत कोण बराबर हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ने पूछा है माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार आयतों और वर्गों को समांतर चतुर्भुज नहीं मानते हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको इन छात्रों की सहायता के लिए नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक समान गणितीय गुण परंतु भिन्न भौतिक लक्षणों वाली विविध हस्त कौशल सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ने पूछा है गणित प्रयोगशाला गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वे अधिगमकर्ताओं को गणित में प्रयोग और अन्वेषण के अवसर उपलब्ध कराती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है वैन हील्स के ज्यामितीय तर्क के स्तरों को नीचे दिए गए हैं, वे अदृश्यक रूप से व्यवस्थित की गई है। पहला कहता है आकृतियों में संबंध पहचानना, सेकंड कहता है आकृतियों की पहचानना, थर्ड कहता है स्वसिद्ध तर्क, और फोर्थ कहता है निगमन तर्क और औपचारिक उत्पत्ति, पांचवा कहता है आकृतियों के भावों का विश्लेषण। साथ ही इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सेकंड इसमें पहला होगा, पांचवा सेकंड होगा इसमें, और ये तीसरा हो जाएगा, चौथा, और ये पांचवा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ने पूछा है रवि निम्नलिखित चरणों को अपनाकर एक बीजीय समीकरण हल कर सकता है। साथ ही ये बीजीय समीकरण दे रखा है, इसको सॉल्व करने पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ये विधि पूछी गई है। साथ ही 54 की जो आपकी स्थानापन्न ये विधि अपनाई जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है आंकड़ों के प्रबंधन में मध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के संबंध में छात्रों में आमतौर पर पाए जाने वाली भ्रांति यह है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंकड़ों का संदर्भ चाहे जो भी हो, मध्य एक केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के रूप में हर जगह उपयोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में प्रश्न पूछना एक शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में उपयोग के विषय में अति उपयुक्त है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी जब आवश्यक हो तब उसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के विचारों को अभिव्यक्त करने में और विवेचनात्मक चिंतन को सुधारने में सहायता करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में सवाल दे रखा है यदि A/B और C/D को भिन्न है, जहां ये दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में छात्रों को 1 सेंटीमीटर का ग्रेड यानी जाली पेपर दिया। कार्य वह निश्चित करने के लिए है कि पहला दे रखा है 48 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं,
सेकंड कहता है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले कितने आयत बनाए जा सकते हैं। साथियों इसमें कहा गया है एक मनन करने वाले शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी परिमाप और क्षेत्रफल के संबंध की गहराई समझ को विकसित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है बहुत सारे गणित को जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, यह कथन दिया गया है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसमें साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है मिडिल विद्यालय के स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के शिक्षक का विकास दिखाता है। नीचे 4 ऑप्शन देखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे। इसमें ए कहा गया है गणित और विषय वस्तु विशिष्ट शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, और सी कहा गया इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और छात्र के अधिगम का मनन करना। साथियों आज हम इतने क्वेश्चन लेके आए थे। जो गणित का जो क्वेश्चन हैं सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।